हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही बेहतरीन एंड डिफरेंट देन ऑल द एपिसोड्स ऑफ एग्जैक्ट मिस्ट्री, एक ऐसा वीडियो कि जो आप लोग सुनेंगे तो बड़े ही आनंदित होंगे और आनंदित होने के साथ साथ आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा, ये मुझे पक्का यकीन है। अब मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि बाबा साईनाथ जब अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं तो किस तरह से ध्यान रखते हैं, आप में से तो बहुत सारे लोगों को पता है। बाबा ने कह दिया ना कि तुम जिस वक्त भी किसी भी तरह से कहीं पर भी संकट में अगर घिर जाओगे तो मुझे सिर्फ एक बार स्मरण कर लेना, मैं वहीं पे हाजिर हो जाऊंगा, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। हालांकि यहां पे एक और बात आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, वो बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि किसी के सर पे रुमाल फिरा दिया तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, किसी को समोसा खिला दिया तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, और किसी को बोले कि बच्चों में ये चॉकलेट बांट दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे बातों पे कभी यकीन मत करना। जो मुझे लगता है, क्योंकि बाबा साईनाथ वो खुद ही त्रिलोकनाथ है, ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद है, वही सदगुरु है, तो फिर हमें किसके भरोसे ये सब काम करवाना है। जब हमारे अंतर्मन में विश्वास है बाबा साईनाथ पर, तो फिर किसी और पे क्यों। आखिर इंसान तो इंसान होते हैं ना। और जब हम सभी बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए कि बाबा जो कुछ भी तुम्हें करना है, जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे, बस वही हमारे लिए मंजूर है, क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे वो बिल्कुल हमारे हित में है, इतना हमें पता होना चाहिए, जो कि बाबा साईनाथ हमेशा हर एक बच्चों के लिए, हर एक भक्त के लिए करते आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि बाबा साईनाथ ने एक ऐसा मिसाल दिया, इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि बाबा साईनाथ किस तरह से संकट पर अपने भक्त के सामने हाजिर होते हैं, भक्त के बाजू में हाजिर होते हैं। वाकई चौंकाने वाली बात है। बात यहां पे से शुरू होती है। आज बाबा साईनाथ के लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो है हमारे ही साई परिवार का एक भाई, जिनका नाम है विजेंद्र लखा, और उनकी मिसेस है, यानी उनकी अर्धांगिनी, उनका नाम है ललिता। तो चलिए उन लोगों से आप सबको परिचय करवा देता हूं सबसे पहले, उसके बाद मैं बातें शुरू करूंगा कि किस तरह से क्या घटित हुई उन लोगों के साथ में, जिसे साई लीला कहते हैं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई, और उनके बाजू में उन्हें हम साई परिवार की बहन भी कह सकते हैं। ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये जो भाई है, भाई का नाम है विजेंद्र लखा, और उनकी धर्म पत्नी, उनका नाम है ललिता। तो विजेंद्र भाई ये कहते हैं कि वो कुछ 19-20 साल की उम्र में एक दुकानदारी चलाते थे, यानी परचून की दुकान या ग्रोसरी शॉप जिसे कहते हैं इंग्लिश में ना, ग्रोसरी शॉप चलाते थे। और ये है रहने वाले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर उनका घर है, वहीं पर ये लोग एक्चुअली खेती का काम करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, और आज भी उन लोगों का खेती का ही काम है। और ललिता देवी जो है, ललिता देवी एक जमींदार परिवार से है, यानी उनके माता पिता का जो घर है, उन लोगों का जो जमीन जायदाद है, वो कुछ ज्यादा ही, वो बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत पैसे वाले परिवार से। यानी उनके मुकाबले हमारे विजेंद्र भाई जो है, मतलब उनके आसपास में लगने लायक नहीं है, जिस तरह से ये फैक्ट है। अब विजेंद्र भाई जो है वो एक परचून की दुकान चला रहे थे। तो परचून की दुकान में बहुत सारे लोग तो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, या कोई तेल या नमक, चावल, दाल, ये तो लेते ही हैं। तो ऐसे ही उनके दुकान में आना जाना था हमारी ललिता बहन का। अब ललिता बहन वहां पे जब उनके दुकान में आना जाना करते थे, तो आते आते इनके साथ में, विजेंद्र भाई के साथ में आंखों देखी भी
और आंखों देखी होते होते जैसा होता है, साधारण सी बात है, तो उन लोगों में लगाव हो गया। और विजेंद्र भाई ये कहते हैं कि विजेंद्र भाई 19-20 साल के थे और ललिता बहन जो उस वक्त कुछ 16-17 साल की थी होगी। और यह घटना है 1979 की, यानी 1979 और आज का वक्त कम से कम 40 साल के ऊपर की बात है। तो अब बात यहां से उन्होंने कहा कि उन लोगों में जब प्यार मोहब्बत होना शुरू हुआ, ऐसे वक्त में उनके दुकान में, यानी विजेंद्र भाई के दुकान में एक किसी जेंटलमैन का आना जाना था। और वो जो कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के सर्वे के लिए वो वहां पर गए थे। तो उनसे जब विजेंद्र भाई की मुलाकात हुई, वो वहां पे अक्सर बीड़ी सिगरेट के लिए आना जाना करते थे। तब वहां पे बातों बातों में उनकी जुबान से कभी ये नाम निकला कि साईं। उन्होंने विजेंद्र भाई से पूछे थे कि भाई तुम साईं बाबा को जानते हो? तो बोले नहीं, साईं बाबा को तो नहीं जानते। बोले तो आप किसको मानते हो? उन्होंने कहा कि हम लोग तो गुरुद्वारा में जाते हैं और गुरु नानक देव को हम बहुत मानते हैं। बोले ठीक है, अगर कभी फुर्सत मिले ना तो एक बार शिरडी में जाके साईं बाबा का दर्शन करना, बहुत आनंद आएगा। बस इतना उन्हें कह दिया। फिर उन्होंने उनसे और भी जानकारियां निकाले। तो जितनी जानकारियां उन्हें थी उतनी सारी जानकारियां हमारे विजेंद्र भाई को साझा किए। इसके बाद क्या हुआ कि वो ललिता बहन जब आए विजेंद्र भाई की दुकान में, तब विजेंद्र भाई अचानक से उनसे बातचीत करने के लिए उनसे कहा, अच्छा ये बताओ तुम साईं बाबा को पहचानते हो? अब ललिता बहन कहाँ जानेंगे, वो तो घर से ज्यादा बाहर निकलते भी नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जानती हूं। तब विजेंद्र भाई उनसे कहना शुरू किया, बोला कि मैंने सुना है कि साईं बाबा शिरडी में रहते हैं और बाबा साईनाथ के पास अगर हम कुछ भी बात करें तो वो सुनते हैं। यानी हम अगर मन में कुछ मुरादें रखें और उनसे कह दे कि यही हमारे दिल की मुरादें हैं, बस आपको पूरा करना है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो। तो इस तरह से जब ललिता बहन से कहा तो ललिता बहन और विजेंद्र भाई में ऑलमोस्ट थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। अब ललिता बहन विजेंद्र भाई से यह बात सुनने के बाद वो तो साईं बाबा के बारे में चिंतन करने लगे। अच्छा, वो मन की मुरादें पूरी करते हैं तो ठीक है, तो हम भी अपने मन की मुरादें उनसे कहेंगे, अगर वो सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब विजेंद्र भाई ये सोचने लगे कि ठीक है, कभी ना कभी एक बार मौका पाके वहां तो जाना ही है, और हमारे हर किसी तकलीफ को अगर वो हल कर देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। वही तो महान होते हैं, वही तो भगवान होते हैं, वही ईश्वर रूप होते हैं जो मरने से बचाते हैं या तकलीफ से हाथ पकड़कर उठाते हैं। अब वो मन ही मन बाबा को पुकारने लगे। उनके पास ना कोई तस्वीर ना कुछ, और ऐसे ही ललिता बहन के पास भी ना कोई तस्वीर है ना कुछ, बस सिर्फ नाम से उन लोग पूछने लगे। ऐसे ही 4-5 महीना और भी उन लोगों का बीत गया, और जैसे ही 4-5 महीना बीता, इसके बाद सडनली विजेंद्र भाई और ललिता बहन में बात हुई कि देखो, हम एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा तुम मेरे साथ रहो और मैं तुमसे बातें करता रहूं, तुम मेरे निगाह के सामने रहो। बस ऐसी कुछ मीठी मीठी बातों में इन लोग दोनों के दोनों और ज्यादा करीब आ गए, और ज्यादा करीब आने के बाद हम तो सभी जानते हैं कि इसका प्रतिफल बहुत ही भयंकर होता है। ऐसा ही उन लोगों के साथ में हुआ। अब उन लोग करें तो क्या करें? उन लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग यहां से जाएंगे शिरडी, और शिरडी में जाकर वहीं पे हम लोग कुछ काम धंधा कर लेंगे और बाबा का दर्शन भी कर लेंगे। और जब बाबा वहां पे हैं, वो जब सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं और प्रतिफल भी देते हैं, तो हम वहीं पे रह के कुछ काम धाम करके वहीं रहने लगेंगे, हम और वापिस नहीं आएंगे। क्योंकि डर तो इस बात का है कि अगर गांव में रहते हुए किसी को पता चल गया कानो कान, तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हमारे विजेंद्र भाई को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और विजेंद्र भाई की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी जितना कि हमारे ललिता बहन के घर में। ललिता बहन के घर वाले जो है उस वक्त भी करोड़पति थे।
तो क्या हुआ कि इन लोगों ने एक दिन तारीख तय करके और निकल पड़े अपने घर से। अपने घर से किसी तरह से उन लोग छुपके से चले गए कांगड़ा बस अड्डा में। तो कांगड़ा बस अड्डा से उन लोगों ने क्या किया कि वहां से एक ऐसे बस में बैठे जो बस दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। उन्हें यह लगा कि हम यहां से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से हम सीधा शिरडी के लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो ये आदमी मिले थे, इन्होंने जिस तरह से गाइड किया वो पूरी तरह से उसी गाइडेंस के हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेशन कर बैठे। अब इन लोग जब कांगड़ा बस अड्डे से निकले दिल्ली की तरफ, ऐसे में ललिता बहन के घर वालों को खबर हो गया कि ललिता घर छोड़कर भाग चुकी है। अब उन लोग आओ देखा ना ताओ, उन लोग चारों तरफ ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते जब उन लोग पहुंचे विजेंद्र भाई के दुकान तक, तब उन लोगों को शक हो गया पूरी तरह से, क्योंकि विजेंद्र भाई की दुकान बंद थी। और वहीं पे से उन लोग पूछाताछी करना शुरू कर दिए और पूछाताछी करने के बाद किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को मालूम पड़ गया कि विजेंद्र के साथ में ललिता भाग गई। अब उन लोग जो है वहां पे से गाड़ी बुड़ी निकल के हाथ में लाठी तलवार सब कुछ लेकर उन लोग पूरी तैयारी के साथ निकल गए और ललिता बहन के पिताजी ने सबसे कहा कि वो जहां कहीं भी मिले वहीं उसको खत्म कर देंगे, वहीं उसको दफना देंगे और हमारी बेटी को हम घर पे वापस लाएंगे। इस तरह से प्रण करके उन लोग घर से सब निकल गए। अब इन लोग सीधा चले कांगड़ा बस अड्डा में। तो कांगड़ा बस अड्डा में पहुंचने के बाद इन लोग पता करने लगे कि यहां पे एक लड़का और एक लड़की ऐसी ऐसी थी, किसी ने देखा क्या। अब वहीं पे ललिता बहन के पिताजी का एक दोस्त है, उनकी दुकान थी, चाय की दुकान। और उस चाय की दुकान वाले से जब ललिता बहन के पिताजी ने पूछे, तब उन्होंने पूरी तरह से बताया, अरे तुम्हारी ललिता तो, मुझे क्या पता भाई, तुम्हारी ललिता एक बंदे के साथ में थी, मैंने देखा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, उसने भी कुछ आवाज नहीं दिया, मैंने दूर से देखा। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बस निकली है दिल्ली के लिए, उसी बस में बैठकर उन लोग गए। क्यों, क्या हुआ? तब इन्होंने कहा, यानी ललिता बहन के पिताजी ने कहा कि वो घर छोड़कर भाग गई उस लड़के के साथ में, और उसी लड़के के तलाश में हम लोग घर से बाहर निकले। तब इनके यानी ललिता बहन के पिताजी के दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम लोग इमीडिएटली निकल जाओ, तुम लोग उस बस को जो है थोड़ी दूर जाकर ही पकड़ सकते हो जिस बस में उन लोग सवार हैं, और उसी बस से उन लोग दिल्ली तक जाने वाले हैं, या कहां तक जाएंगे ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन दिल्ली वाली बस में बैठ कर गए। और दिल्ली वाली बस आपको अगर रास्ते में मिल जाए तो उसी के अंदर आप लोगों को ललिता और वो बंदा भी मिल जाएंगे। अब ये लोग यहां से कांगड़ा बस अड्डे से सीधा चले उस रूट पे जिस रूट से वो बस गुजर रही है। अब इन लोग पीछा करते हुए चले गए और चलते चलते सीधा उस बस के सामने इन लोग गाड़ी उड़ी रोक के सारे लोग उस गाड़ी को घेर लिए, यानी बस को घेर लिए। और बस को घेरने के बाद ड्राइवर को बोला, तुम लोग डरो मत। और सारे पैसेंजर्स को उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमें जो चीज की जरूरत है बस वो चेकअप हो जाए, उसके बाद आप लोग गाड़ी से निकल सकते हो, बस हमें चेक करने दो। अब उन लोग सीधा चलते चलते देखे कि बीचों बीच सीट पर ललिता देवी और विजेंद्र भाई बैठे हुए हैं। अब इन लोग दोनों मन में बाबा साईनाथ को पुकारने लगे कि बाबा साईनाथ हमें बचा लो। और जब उन लोग घर से निकले थे तब बाबा साईनाथ से प्रार्थना करके निकले थे, ये दोनों के दोनों, कि बाबा हम आपके दरबार में आ रहे हैं और आपकी कृपा की जरूरत है, बस आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रखिए, हम आपके दरबार में आएंगे और आपके चरणों तले हम रह जाएंगे, वहां से और घर वापस नहीं आएंगे, बस जो कुछ करना है कुछ काम धाम वही करेंगे। तो इस तरह से लोग घर से निकले थे। अब यहां पे आकर इस तरह का इंसिडेंट इन लोगों के साथ वाकई हो गया। अब उन लोग को खींचकर बस से बाहर निकाले, और बस से जब बाहर निकाले तब तक उन लोगों के साथ साथ में और भी बहुत सारे पब्लिक जो है रास्ते में आना जाना करते हुए गाड़ी उड़ी लेकर वहां पे रुक गए कि तमाशा क्या चल रहा है भाई यहां पे। और ऐसे में उन लोगों ने यह कहा कि बेटा तूने बहुत गलत काम किया, ये मेरी बेटी है, तुझे पता है, क्योंकि तुझे मैं मोहल्ले में बचपन से जानता हूं,
लेकिन तू इस तरह की हरकतें करेगा यह मुझे कतई यकीन नहीं था, और वो भी मेरी बेटी के साथ में। मेरी बेटी के ऊपर गलत निगाह रखने की हिम्मत कैसे की तूने? आज तो तेरा खेल मैं खत्म ही कर दूंगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले। बस इस तरह से उनसे बात कर ही रहे थे, इतने में पूरे भीड़ में से अचानक से एक बंदा आए, बुजुर्ग इंसान। सुनते रहिए, बुजुर्ग इंसान कहां से आए? एक कंधे पे ऐसे बैग लटका के और हाथ में एक लाठी लिए। वो जब इन लोग के बीच में घुसे और बीच में घुसने के बाद वो डंडा ऐसे पकड़ के बोले, भाई रुको रुको रुको, क्या हुआ, मामला क्या है, जरा मुझे बताओगे? देखो तुम लोग यहां पे जितने भी हो मेरे साथ में, मैं तुम लोगों से बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, तो मुझे जरा बताओगे? मैं तुम लोगों का सारा कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हारी तकलीफें हल कर दूंगा। तब ललिता बहन के पिताजी उस बुजुर्ग से बात करना शुरू किए। पहले तो उन्होंने कहा कि देखो, आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप इस मामले में ना पड़े तो ही अच्छा है। आपको किसने बोला यहां पर टांग अड़ाने के लिए? तब वो वृद्ध इंसान ने कहा कि देखो, ये तो एक इंसानियत के फर्ज के नाते मैं यहां पे आया हूं कि हो सकता है तुम लोगों में कुछ भी अनबन हो, और उस अनबन को अगर मैं निपटारा कर सकता हूं, अगर उसको मिटा सकता हूं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? अब बताओ बात क्या है? मैं तुम लोगों की हर तकलीफ को हल कर दूंगा। अब विजेंद्र भाई को थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि कोई तो यहां पे आए उनको बचाने के लिए, वरना इस तरह के केस में किसी का संगत मिलना बड़ी मुश्किल होती थी। अब ललिता बहन के पिताजी ये कह रहे थे कि देखो, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है विजेंद्र, इसको मैं बचपन से जानता हूं, ये जब छोटा था तब से मैं जानता हूं, ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, लेकिन मेरे बारे में इसको बहुत अच्छी तरह से पता है। बावजूद इसके उसने मेरी बेटी पर इस तरह की गलत निगाहें रखा। इसको हिम्मत कैसे हुई मुझे पता नहीं है, पर हमने तय किया कि हमारी बेटी को हम घर पे वापस लेके जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आप बताओ कि क्या करेंगे? तब वो वृद्ध इंसान कहा कि देखो, हिंसा या मारामारी से, झगड़ा से किसी तरह से शांति नहीं आ सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। जो कुछ भी करोगे फैसला वो प्रेम पूर्वक करो, प्रेम से करो, हर चीज हल हो जाएंगे, हर तकलीफ हल हो जाएंगे। तब ललिता बहन के पिताजी ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी बेटी का सवाल है। बोले कि ठीक है, जहां तक कि तुम लोगों की बातों से मुझे मालूम पड़ा वो तुम्हारी बेटी है, ये भी तो किसी का बेटा है, और इन लोगों ने क्या पाप किया? एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्रेम पूर्वक इन लोग दोनों एक दूसरे को पाने के लिए डर के मारे इन लोग घर से बाहर निकल गए कि हम बाहर जाके कहीं पे शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, क्या बुराई है इसमें? बोलो बेटा। तब ललिता बहन के पिताजी ने यह कहा कि ठीक है, आपने जो कहा यह बात को भी मैं मानता हूं, मान्यता देता हूं, क्योंकि ये लोग भागे हैं कुछ मारामारी करने के लिए तो नहीं, एक दूसरे के बनने के लिए। तो ठीक है, आपके बात से मैं इतना कहूंगा कि आज से बेटी, तुम ना तो मेरे साथ में कोई रिश्ता रखना और ना ही तुम ये सोचना कि तुम मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, ठीक है? अगर प्रेम, जहां प्रेम है, तुम लोगों का कोई संकल्प है, वहां पे मैं बाधा नहीं डालूंगा, क्योंकि ये बुजुर्ग है और जो बुजुर्ग बोलते हैं वो 100% सही होता है, और बुजुर्ग कभी अपने बच्चों से, छोटे से गलत सलाह नहीं देते हैं और गलत नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए, और विजेंद्र तू बच गया सिर्फ इस वृद्ध इंसान के लिए, इस बुजुर्ग इंसान के लिए। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब उन लोग जो है, ललिता बहन के पिताजी सारे के सारे ग्रुप को लेकर वहां से चल पड़े। इन लोगों को कुछ भी अता पता नहीं है कि वो वृद्ध इंसान कौन है, और इन लोगों ने उनका पैर छूकर नमस्कार भी नहीं किए। उन लोगों ने धन्यवाद देते हुए सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार किए कि बहुत बहुत धन्यवाद,
आपके लिए हमारी जान भी बच गई और आपके लिए हम दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका भी पा गए। अब हम एक दूसरे के करीब रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और साथ हम जिंदगी बिता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना कुछ मामला होने के बाद अब उन लोग फिर से उसी बस में बैठे और वो बुजुर्ग तब तक उन लोग के साथ में थे जब तक कि उन लोग बस के अंदर ना गए। वो बुजुर्ग बोले, बेटा जाओ बैठो, तुम लोग आराम करो, आराम से जाओ और खुशी खुशी जिंदगी बिताओ, चलो। तो ऐसे आशीर्वाद देकर वो वहां से चले गए और बस तो वहां से चल पड़ी। उन लोग दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली से शिरडी के लिए उन लोग रवाना हो गए। लेकिन जब शिरडी पहुंचे, शिरडी पहुंचने के बाद उन लोग जब दर्शन के लिए जा रहे थे तो दर्शन के लिए जाते वक्त वही वृद्ध इंसान रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्हें दिखाई दिए। अब इन लोग जो है, इन लोग चौंक गए कि वही वृद्ध इंसान यहां क्या कर रहे हैं। तब जाके उनसे कहा कि बाबा नमस्ते, आप तो हमारे गाड़ी के सामने जब तकलीफ हो रही थी, इस तरह की आर्गुमेंट्स हो रही थी, तो आप वहां पे बीच बचाव के लिए आए थे, लेकिन यहां पर आप कैसे? तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा यही तो मेरा घर है और मैं तो यहां पे ही रहता हूं हमेशा के लिए। यहीं पे से हर जगह पे मैं घूमता हूं, हर जगह पे जाता हूं, हर जगह पे से घूम के फिर आता हूं, मैं यहीं पे रहता हूं। तुम जब भी आओगे, जिस वक्त भी आओगे, हमेशा मुझे पाओगे। बोले मेरे साथ ओम साई राम। अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि वो बंदा जो बुजुर्ग इंसान है वो कौन थे, ठीक है? अब उन लोग उनको हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं किया, सीधे उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और उन्होंने सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। लेकिन वो जो उनके साथ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्हें और कभी उनके साथ में मुलाकात नहीं हुई। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ये है ना बाबा साईनाथ का कमाल। बाबा साईनाथ किस तरह से अपने बच्चों का साथ देते हैं, कहां कहां पे कब पहुंच जाते हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलता है। और इसके बाद इन लोग गए, बाबा का दर्शन किए और बाबा का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने तय किया कि जब फैसला वहां पे सब कुछ हो ही गया, बाबा का आशीष मिल गया हमें, तो फिर यहां पे रहने की जरूरत क्या है, हम सीधा चलते हैं घर पे। जब तुम्हारा पापा ने ये कह दिया कि तुम उस घर की बेटी नहीं हो, तुम्हारे साथ उस घर का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो तुम हमारे घर में रहोगे ना, तुम्हें और उस घर में जाने की जरूरत क्या है। और कुछ दिन बीतने के बाद तुम्हारा पापा ऑटोमेटिकली तुमसे मिलने के लिए भी आ जाएंगे, ये तो मुझे विश्वास है। और तब से लेके उन लोग बाबा साईनाथ का दर्शन करके आए और उसके बाद उन लोग कई बार बाबा का दर्शन किए भी। आज उन लोग घर पे ही बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करते हैं और जिस तरह से उन लोग ट्रेडिशनली जाते हैं गुरुद्वारा में, उसी तरह से गुरुद्वारा में भी दर्शन करते हैं और घर में बाबा की पूजा पाठ भी किया करते हैं। ओम साई राम। तो आज उन लोग जो है बिल्कुल बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। उन लोग के बच्चे जो है वो बच्चे आज कुछ जॉब में हैं, कुछ तो खेती संभालते हैं, कुछ उनका शॉप को भी संभालते हैं। आज भी वो शॉप ट्रेडिशनली उनका चलते ही आ रहा है और इन लोग बड़े खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बस बाबा साईनाथ इन लोगों की बड़ी लंबी उम्र दे। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईनाथ की लीलाएं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जैसे कि वो बुजुर्ग के बारे में आप लोग लिखेंगे, ओम साई राम के साथ साथ जरूर लिखना, ठीक है? और दोस्तों, हमारे ये विजेंद्र भाई और ललिता बहन, इन लोगों के मन में बाबा साईनाथ के प्रति जिस तरह से भक्ति है, इस भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इन लोगों के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई अविश्वास ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की कुछ लीलाएं घटित हुई या आप लोग किसी तकलीफ का सामना कर रहे हैं जिस वजह से हमारे साई परिवार के भाइयों और बहनों से प्रार्थना करवानी है, तो भी मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ घटित लीलाएं या आपके साथ में जो कुछ भी तकलीफ घटित हो रही है उसके लिए प्रार्थना का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है।
आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, थैंक्स बटन को जरूर दबा देना, ठीक है। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।